सोच के शादी करी थी इस घर में कि महारानी बन के रहूंगी, नौकरानी बन के रह गई। इतनी सारी प्रॉपर्टी इस बुढ़े के पास, लेकिन मजाल है कि ये बुढ़ा अपने आप से अपने बेटे के नाम ये प्रॉपर्टी कर दे। और बेटा है कि अपने काम में बिजी रहता है। कितनी बार बोला उनको कि अपने बाप को बोलो मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दे, लेकिन नहीं, बेटे को तो कोई मतलब ही नहीं है। पापा जब करेंगे तब करेंगे, मैं अब और ऐसे नहीं रह सकती। बहुत हुआ, अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, इस बुढ़े को ना अपने हुस्न के जाल में फंसा लेती हूँ, फिर कैसे नहीं देगा प्रॉपर्टी। सारी प्रॉपर्टी ना अपने नाम करा लूँगी। ससुर जी, संभल के बाबू। वो ससुर जी, आपके पैरों में दर्द है ना, लाइए मैं दबा देती हूँ। अरे रहने दो बाबू, मैं खुद दबा लूँगा, रहने दो। अरे ससुर जी, मैं आपकी बहू हूँ ना, ये तो मेरा फ़र्ज़ है, और ना मुझे अपना फ़र्ज़ निभाने दो। एक बात बताओ बाबू, मांगने पर तो कभी चाय भी नहीं देती हो, और आज बिना कुछ कहे ही ससुर की सेवा कर रही हो, क्या बात है? ससुर जी, वो ज़रा काम में परेशान रहती हूँ ना मैं, इसलिए बस आप पे ध्यान नहीं दे पाती। पर आप भी तो जानते हो ना, आपका बेटा दिन रात मेहनत करता है। ससुर जी, मुझे ना आपसे एक बात बोलनी थी। हाँ हाँ बोलो ना, क्या बात है? वो ना आजकल काम में कुछ ज़्यादा ही परेशान रहने लगे हैं। मुझे तो लगता है ना उन पर पैसे कमाने का जुनून सवार हो गया। आपकी इतनी सारी प्रॉपर्टी है, इतनी बड़ी, तो आप इसे कहाँ ले जाओगे ससुर जी? आप ये प्रॉपर्टी उनके नाम पे कर दो ना, ताकि उनको भी महसूस हो कि उनके पास भी कुछ है, और फिर वो दिन रात काम में इतना मसरूफ़ ना रहे। अरे क्या बात है, भाभी आज पापा के पैर दबा रही है। वैसे तो ये एक कप चाय भी ना दे मांगने से, और आज पैर दबा रही है। कुछ तो बात है। अरे ये आपस में बातें क्या कर रहे हैं, सुनती हूँ एक बार। अच्छा बहू, तो अब समझ में आया कि तुम मेरी सेवा क्यों करने आई हो। मतलब मेरी प्रॉपर्टी तुम्हें अपने नाम से चाहिए, प्रॉपर्टी के लोभ में तुम ससुर की सेवा कर रहे हो। ससुर से कोई प्रेम उरेम नहीं है ना? ससुर जी, आप तो मुझ पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैं तो बस आपके बेटे के बारे में सोच रही थी, और मैंने आपके बारे में भी कुछ सोचा है। देखो, सासू माँ को गए हुए कितना टाइम हो गया, आपको भी तो उनकी कमी खलती होगी ना, और आप चाहो तो वो कमी मैं पूरी कर सकती हूँ आपकी। तो तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम मेरे बेटे की पत्नी हो, मैं तुम्हें अपनी बेटी जैसा मानता हूँ, और एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा नीच कर्म कभी नहीं कर सकता, समझे? ससुर जी, मैं आपकी बहू हूँ, बेटी नहीं हूँ। और देखो ना, इसमें गलती क्या है? आपका बेटा काम में दिन रात डूबा रहता है, वो ना मुझ पे ध्यान ही नहीं देता, और आप अकेलेपन में, अगर हम दोनों एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा कर दे तो इसमें कुछ गलत थोड़ी ना है ससुर जी। ओह, तो ये बात है, सारा मसला प्रॉपर्टी का है। मतलब भाभी पापा को प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के लिए उकसा रही हैं, बट मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरे होते हुए और ये प्रॉपर्टी अपने नाम करा ले, इम्पॉसिबल। काम करती हूँ, भैया को फ़ोन लगाऊँ क्या? नहीं, पहले मैं बात करती हूँ उनसे। अरे भाभी, आप पापा के पैर दबा रहे हो, लाओ मैं दबा देती हूँ ना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वैसे भी तुम्हें पता नहीं है क्या, कुंवारी लड़कियाँ पैर नहीं दबाती। और कॉलेज क्यों नहीं गई? मेरी ना कॉलेज की आज छुट्टी थी, तो इसलिए मैं आज घर पे थी। अरे कॉलेज की छुट्टी है ना, घर पे बैठ के तो पढ़ाई किया कर। पिछले 5 साल से तू एक ही क्लास में पढ़ रही है। कॉलेज वाले भी ताना दे रहे हैं कि आपकी बेटिया को पढ़ाने का क्या फ़ायदा जब वो पास ही नहीं करती है। देख, मैं तो उस पर पैसा खर्चा कर रहा हूँ। अगर तू इस साल पास नहीं हुई ना बिटिया, तो मैं तेरी शादी करवा दूंगा, समझी? ठीक है, मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने। और हाँ, ज़्यादा ना इधर उधर दिमाग मत लगाओ, और घर में ज़्यादा झाका ताकी मत करो कहाँ क्या चल रहा है। भैया सारा दिन इतनी मेहनत करते हैं, और ये एक महारानी, इनको घूमने से फुर्सत नहीं मिलती। अंदर जाओ, जाके पढ़ाई करो। ठीक है। नहीं ससुर जी, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। सुनो भाऊ, ज़्यादा सेवा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे मन की मनसा समझ गया कि तू चाहती क्या है, लेकिन ये जो तेरे दिमाग में प्लान चल रहा है ना, इसके बारे में भूल जा। जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरी प्रॉपर्टी किसी के नाम नहीं होगी, समझे?
ये बुढ़ा तो किसी भी तरह से मेरे हाथ नहीं आ रहा। और इसके बेटे को तो प्रॉपर्टी से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ये प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और ये प्रॉपर्टी मैं अपने नाम करा के रहूंगी। ससुर जी, आपके लिए गरम गरम चाय। बहुत चाय तो ठीक है, लेकिन कम से कम अपना पल्लू तो संभाल के रखो। क्या करूं ससुर जी, आपको देखते ही ना ये पल्लू अपने आप सरक जाता है। सचमुच बहू, तुम दुनिया की सबसे बेशरम बहू हो, जिसे ससुर के सामने कैसे आना चाहिए ये भी तहजीब नहीं है। ससुर जी, मैं तो आपका अकेलापन दूर करना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि आपको सासू माँ की कमी ना खले, और आप हो कि मुझ पर लांछन लगा रहे हो। बहू, अब तो तुम हद से बाहर जा रही हो। क्या ससुर जी, मैं आपसे इतना प्यार। रिया क्या कर रही हो ये? मैं तो ससुर जी को बस चाय देने आई थी, है ना ससुर जी? ससुर जी को चाय देने आई थी, अपना पल्लू गिरा के नुकसा रही थी ताकि वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दे। ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। बताइए ना ससुर जी अपने बेटे को। बकवास बंद कर रिया, तेरी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है, क्योंकि थोड़ी देर पहले वानी ने मुझे फोन पे सब कुछ सच बता दिया था। भैया को फ़ोन करके बताती हूँ। हेलो, हाँ छोटी बोल। अब भैया आप घर आ सकते हो अभी? अरे अभी सुबह ही तो निकला हूँ घर से, वापस घर पे क्यों आ जाऊँ? क्यों? अरे भैया कुछ अर्जेंट है, आप प्लीज़ घर आ जाइए। अरे ऐसा क्या अर्जेंट है, बताओगी? पहली बुझाती रहोगी। भैया मैंने ना पापा के पैर दबाते हुए देखा था भाभी को। अरे तो अच्छी बात है ना, एक बहू अपने ससुर की सेवा कर रही है, इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? भैया वो बात ठीक है, लेकिन उनका जो तरीका था ना वो मुझे ठीक नहीं लगा। पापा के सामने पैर दबाते हुए बार बार अपना पल्लू गिरा रही थी, कुछ अलग सी हरकतें कर रही थी। आप समझ सकते हो ना। तुम होश में तो हो, बोल क्या रही हो? पागल वागल हो क्या? तुम्हारा कहने का मतलब है कि मेरी वाइफ पल्लू गिरा के पिताजी को उकसाने की कोशिश कर रही है? क्या बोल रही हो? सोच समझ के बोल। भैया मैं सच बोल रही हूँ, और वो प्रॉपर्टी की बातें कर रहे थे। वो शायद प्रॉपर्टी के लिए ये सब चीजें कर रही है, पापा को उकसा रही है ताकि प्रॉपर्टी उनके नाम कर दें पापा। प्रॉपर्टी के लिए हो रहा सब ये? देख सुन मेरी बात, पहली बात तो मुझे तेरी बात पे यकीन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आता हूँ। और लेकिन अगर तू गलत हुई ना तो अभी के अभी तू बैग पैक करेगी और हॉस्टल जाएगी हमेशा के लिए। भैया मैं सच कह रही हूँ, आप अभी आ जाइए और सारी चीजें ना अपनी आंखों से देख लीजिए, तब आपको मुझ पे यकीन होगा। ठीक है, यकीन तो नहीं है पर आ रहा हूँ मैं। क्या बकवास की जा रही है, मुझे जाके देखना पड़ेगा। अरे शर्म आनी चाहिए, कैसी औरत हो तुम? हैं बहू होके ससुर पे डोले डाल रहे हो। अरे बाप समान है वो तुम्हारे। अब मुझे समझ में आ रहा है, तुम मेरे पीछे पड़ी थी ना बहुत दिनों से प्रॉपर्टी नाम कराने के लिए। जब मैंने पिताजी से बात नहीं की तो तूने अपना त्रिया चरित्र दिखा दिया। खैर तुझसे तो मुझे बहस ही नहीं करनी। अब चुपचाप अपना सामान पैक कर और मेरे घर से निकल जा। डाइवोर्स के पेपर तेरे को कल मिल जाएंगे। डिवोर्स? आप डिवोर्स क्यों दोगे मुझे? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? हर एक छोटी सी तो गलती करी है, इसके लिए इतनी बड़ी सज़ा? नहीं देखो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं आज के बाद दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। देखो ससुर जी, समझाओ ना अपने बेटे को, ये मुझे डिवोर्स देने की बातें कर रहे हैं। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक बोल रहा है, और तुझे ऐसी औरत को तो डिवोर्स ही देना चाहिए। वो क्या बोलेंगे? जो मैं बोल रहा हूँ सुन, चुपचाप निकल जा इस घर से। सुना नहीं क्या बोला? निकल यहाँ से, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। गेट आउट। और पापा सॉरी, मुझे नहीं पता था आपकी बहू ऐसी निकलेगी। अगर पता होता तो ऐसी औरत से मैं शादी बिल्कुल नहीं करता। देख बेटा, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे तेरी पत्नी चरित्रहीन है तो इसमें तेरी क्या गलती है? अच्छा हुआ तो इसको डाइवोर्स दे रहा है। ऐसी औरत घर का सत्यानाश कर देती है। अच्छा हुआ तो भगा दिया इसे। सही कह रहे हैं आप। और वानी थैंक यू, अगर आज तूने मेरी आंखें नहीं खोली होती ना तो अनर्थ हो जाता। अरे भैया थैंक यू की क्या बात है, मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ और मैंने जो देखा वही आपको बताया।